हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम हिंदी का सब्जेक्ट लेकर आए हैं, हिंदी व्याकरण। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम्स हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हिंदी सब्जेक्ट्स जो है वो मैंडेटरी आता ही है। ठीक है, हिंदी व्याकरण जिसमें से, ठीक है, और उसी में से पर्यायवाची शब्द जो है उसमें से एक अहम क्वेश्चन होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नहीं, हम लोग पूरा आपको सिखाएंगे। ठीक है, एज अ पर्यायवाची शब्द किसके क्या होते हैं पूरा डिटेल से। ठीक है, ठीक है, एक शब्द के हम लोग एक दो शब्द तो जानते ही रहते हैं। ठीक है, कि उसका क्या होता है, कि जैसे कि आँख की बात करें तो आँख को नेत्र बोलते हैं। तो नेत्र तो कॉमन है, हम लोग यूज़ करते हैं, हम बचपन से नेत्र वगैरह बोला जाता है। ठीक है, तो और भी उसके और क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग जो और पूरा डिटेल से अंदर से जो जो वर्ड है जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वैसे वैसे पर्यायवाची शब्द हम लोग लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास का जो नोटवर्ती क्वेश्चन है वो ये है, ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर नेटवर्क पर है, और क्वेश्चन है कि OSI मॉडल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें एक OSI मॉडल होता है, तो उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, और इस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर दीजिए OSI मॉडल का फुल फॉर्म और इसकी लेयर्स के बारे में। और आपको कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर से रिलेटेड और ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से पहुँच जाइए मेरे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर नेटवर्क में, या फिर डायरेक्ट आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कंप्यूटर क्लासेस करके। ठीक है, तो कंप्यूटर क्लासेस में आपको पूरी तरह से MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको अलग अलग तरह से कंप्यूटर नेटवर्क से भी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप वीडियो के अंत में इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और तब तक के लिए आप इसको कमेंट करिए इसका आंसर। ठीक है, और इसका सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्यायवाची शब्द किसका देखेंगे? अरण्य का। ठीक है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल होता है, वन होता है। ठीक है, और उसमें ऐड करेंगे अपनी तरफ से कानन, अटवी, कांतार, विपिन। ठीक है, तो हम लोग को जनरली जंगल शब्द नहीं देगा, हम लोग को इसमें से कोई शब्द देगा। ठीक है, अरण्य को और क्या बोल सकते हैं, या फिर जंगल को सामने दे देगा और बोलेगा इसका पर्यायवाची शब्द, तो अरण्य ऑप्शन में आ सकता है, या कांतार आ सकता है, विपिन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं बहुत सारे, ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, पूरे के पूरे 6 ये पूरे पूरे पता नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन एक बार आप पढ़ लिए रहो तो क्या होगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जा रहेंगी। क्योंकि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सामने तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा इसको पढ़ा जा चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? जंगल होगा, वन होगा, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। ठीक है, तो ये सब क्या है? अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े होगे तो जो है इधर बस्तर वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता था? कांतार बोला जाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत घने वन थे। ठीक है, और वहाँ पर कौन से राजा राज्य करते थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है शब्द वो है अमृत। अमृत को और क्या क्या बोलते हैं? ठीक है, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग। ठीक है, अमृत के पर्यायवाची शब्द समझ में आ गए क्या क्या हैं? मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग। तो ये सब क्या हैं? अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, होप सो आपको इसमें से 2-3 ठो पता ही होगा, जैसे मधु, सुधा, और जनरली पता रहता है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको रिकॉल कर लीजिए, और जो नहीं पता था वो भी आपको याद करना है। ठीक है, तो सुरभोग, सोम, अमी, पीयूष। ठीक है,
आपने एक लाइन सुना होगा, अम्मी पान को आतुर हो तो निश्चय विष पान करना होगा। अम्मी मतलब अमृत, ठीक है। तो वहाँ पर अम्मी शब्द का यूज़ हुआ है। अम्मी पान को आतुर हो तो, अगर अमृत पीने से के लिए आतुर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा तत्पर हो, ठीक है, अम्मी पान को आतुर हो तो निश्चय विष पान करना होगा, ठीक है। प्रगति चाहते हो दुनिया में तो दिनचर्या अभ्यास से ढलना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये पढ़ा था मैं लाइन, मेरे को याद था इसलिए मैं बता दिया। ठीक है। आँख, जैसा कि मैं बताया स्टार्टिंग में, आँख का क्या होता है, नेत्र, नयन, इतना तो जानते ही हैं। और क्या क्या होता है, चक्षु, दृग, ठीक है, दृग, लोचन, अक्षी, नज़र, अक्ष, चश्म। तो ये सारे जो हैं किसके पर्यायवाची हैं, आँख के, ठीक है। हम लोग को 2-3 ठो याद रहता है, नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, ठीक है। लेकिन जो दृग है, अक्षी, नज़र, अक्ष, जो हम लोग से छूट जाते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पकड़ लो उसको, छोड़ना नहीं है। आँख के क्या क्या हो जाएगा, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, नज़र, अक्ष, चश्म, ठीक है। अगला देखते हैं। इंद्र, इंद्र को क्या क्या बोलेंगे, पुरंदर, शक्र, सचीपति, ठीक है, सुरपति, देवराज, ठीक है। देवराज इंद्र हैं हमारे, तो उनके ये नाम हैं अलग अलग। अगला देखते हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति को और क्या क्या बोल सकते हैं, उद्भव, जन्म, जनन, आविर्भाव, ठीक है। इसका आविर्भाव हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने पुराने जो रामायण वगैरह कुछ होते थे, पुराण वगैरह चलते थे, उसमें आविर्भाव शब्द का उपयोग होता था, ठीक है। तो उसमें ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि आविर्भाव हुआ है, आविर्भाव करना पड़ेगा, उत्पत्ति, ठीक है। उसका मतलब उद्भव, उद्गम, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं उत्पत्ति को, आविर्भाव, जनन। हाँ, अगला है कपड़ा। कपड़ा को और क्या क्या बोलेंगे, अंबर, ठीक है, अंबर मतलब कपड़ा। पट मतलब पोशाक, पोशाक तो पता ही होगा, पोशाक पैलेस, कपड़े की दुकान। लिबास, दुकुल, ठीक है, नया शब्द दुकुल। परिधान, परिधान भी सुने ही होंगे। चीर, चीर तो पता ही होगा, कपड़े को बोलते हैं, ठीक है, स्कूल टाइम में पढ़े हैं। वसन, वस्त्र, ठीक है। तो ये सब है अपना कपड़े का पर्यायवाची शब्द। अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, सेकेंड, अगला है कली। कली को और क्या क्या बोलेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। कली का पर्यायवाची शब्द है कलिका, मुकुल, कुडमल, डोंडी, गूचा, कोरक, ठीक है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि हम लोग इसका पहले यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। कली के पर्यायवाची शब्द हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। इसके जो शब्द हैं आपको एकदम नए नए लगेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ये शब्द फैमिलियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, हमको याद हो जाएगा, फिर हम लोग कभी भूलेंगे ही नहीं। और कभी अगर ध्यान में नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा। कली का क्या क्या हो जाएगा, कलिका, मुकुल, कुडमल, डोंडी, ठीक है। जैसे डोंडी दे दिया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कली और डोंडी एक दूसरे से मतलब मिलते जुलते नहीं। जैसे कलिका तो मिलता जुलता है, मुकुल भी एक बार समझ जाओगे, चलो ठीक है, मैच कर लिया। लेकिन कुडमल, डोंडी, गूचा, कोरक ये अलग ही टाइप के शब्द हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कली का पर्यायवाची शब्द ये सब होता है, ठीक है। अगला है हमारा कृतज्ञ। कृतज्ञ किसको बोलते हैं, कृतज्ञ, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद है, ठीक है। आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, जिसमें मैं क्या पढ़ाया हूँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2-3 क्लास हैं, उसको अटेंड करिए और फिर आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। कृतज्ञ का 1 वर्ड मतलब कृतज्ञ को किसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसका फुल फॉर्म मतलब उसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है, सेंटेंस। तो कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देख लेते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द होता है ऋणी, आभारी, ठीक है, अनुग्रहित, उपकृत, ठीक है। ऋणी, आभारी, अनुग्रहित, उपकृत, ठीक है। ये सब क्या है, कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, देखो बहुत ही अच्छा शब्द है खिड़की। यूज़ तो करते हैं लेकिन इसके और क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं। खिड़की को क्या बोलते हैं, रोशनदान, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोशनदान। और क्या बोलते हैं, बारी, दरीचा, वातायन,
गवाक्ष झरोखा, ठीक है। झरोखा शब्द सुने होंगे आँखियों के झरोखों से, ठीक है। गवाक्ष नहीं सुने होंगे, वातायान भी सुने होंगे, वातायान, ठीक है। या फिर सुने नहीं होंगे तो मिलता जुलता है तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। दरीचा नया शब्द है, अगर आप यूज़ करते होगे तो वेल एंड गुड, दरीचा, ठीक है। कई जगह गांव वगैरह में भी यूज़ होता है, कई दूसरे भाषा में इस शब्द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बारी और रोशनदान, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? खिड़की के। खिड़की मतलब रोशनदान, बारी, दरीचा, वातायन, गवाक्ष, झरोखा, ठीक है। अगला देखते हैं गंगा नदी, हमारी जो गंगा माँ है नदी, उसका और क्या क्या नाम है, उनका क्या क्या नाम है। देव नदी बोला जाता है उनको, भागीरथी, सुरसरिता, जानवी, मंदाकिनी, ठीक है। ये जानवी कपूर वाले जानवी नहीं है, ये जानवी गंगा माँ को बोला जाता है, ठीक है। जानवी किनको बोला जाता है? गंगा माँ को, ठीक है। तो जानवी याद रहेगा, जानवी कपूर से किसको बोला जाता है? गंगा माँ को, ठीक है। और देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी का नाम भी है, ठीक है। तो ये सब याद रहना चाहिए। भागीरथी भी नदी है हमारे पास, भागीरथी और अलकनंदा ही मिल के गंगा बनाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द गधा, गधा शब्द को और क्या क्या बोलते हैं? खर, खर बोला जाता है, अगर आप जान रहे होंगे तो। खर बहुत मतलब पुराने जो लोग थे, जैसे हमारे दादा वगैरह लोग, तो खर शब्द का यूज़ करते थे। गधा तो बोला ही जाता है, ठीक है। वैशाख नंदन, ये संस्कृत में बोला जाता है, वैशाख नंदन, ठीक है। गर्दभ, गर्दभ, साक्षभ, लंबकर्ण, उसके कान बड़े बड़े होते हैं इसलिए लंबकर्ण। धूसर, धूसर भी बोला जाता है। खर धूसर अगर शायद सुने होंगे तो, संस्कृत में ये सुने होंगे वैशाख नंदन। गर्दभ, सारभ, ये सब नया आपको लग रहा होगा। लंबकर्ण, ये आप समझ सकते हो कि कान लंबे होते हैं उनके, तो लंबकर्ण बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। गधा शब्द के पर्याय सब समझ में आ गए। खर, वैशाख नंदन, गर्दभ, रासभ, लंबकर्ण, धूसर, ठीक है। आपको सब को याद करना है, एक ही बार में सब याद हो जाएगा, इस टारगेट को लेकर मत चलना। जो जो सुनने को मिल रहा है, इसमें से जो जो पहले पढ़ा जा चुका है या फिर सुना सुना लग रहा है, तो उन चीज़ों को पकड़ लो। अच्छा ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। धूसर, गधा मतलब धूसर, गधा मतलब खर, तो ये जो शब्द हैं जो सुने सुने लग रहे हैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। जो जो सुने सुने नहीं लग रहे हैं उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है घी, घी के पर्यायवाची शब्द हैं हव्य, हव्य, अमृतसार, क्षीरसार, आज्य, ठीक है। तो ये 4 शब्द हैं, ध्यान से देख लो क्या क्या है। हव्य, आज्य, ठीक है। हव्य, आज्य, ये दोनों शब्द सुने सुने हैं। क्षीरसार, ठीक है, घी जैसा शब्द है इसका भी। अमृतसार, इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। अमृतसार, क्षीरसार किसको बोलते हैं? घी को बोलते हैं, ठीक है। और यह क्या बोलते हैं? हव्य, अज्य, ठीक है। गुड। कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लग रहा है आपको मेरा क्लास पर्यायवाची। इसके अलावा और क्या ला सकते हैं वो भी बताओ, ठीक है। ये पूरे 20 क्वेश्चन का होने वाला है, मतलब 20 ठो पर्यायवाची शब्द आपको बताने वाला हूँ मैं। 20 ठो शब्द का पर्यायवाची शब्द बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार पहले तो, ठीक है। सब्सक्राइब करते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक करके ही जाओ। शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा यार अपना नॉलेज के साथ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द अपना चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा को और क्या क्या बोलते हैं? मामा, चंदा मामा नहीं, चंद्रमा को बोला जाता है सुधाकर, शशांक, नाम होगा किसी का याद कर लो, उसका नाम चंद्रमा है। शशांक, सुधाकर, रजनीपति, ठीक है, कोई रजनी का पति होगा, चंद्रमा, ठीक है, तो उसका पर्यायवाची शब्द चंद्रमा। निशानाथ, ठीक है, सुधांशु, ये जो नाम सुनने को मिलते हैं सब चंद्रमा के नाम हैं, ठीक है। सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ, सुधांशु, ठीक है, सब क्या हैं? चंद्रमा हैं, ठीक है। अगला देखते हैं जहर, कतई जहर। जहर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? हलाहल, क्या है? हलाहल। विष, विष तो पता ही है। गरल, कालकुट,
गर, एकदम नए नए शब्द हैं। जहर के पर्यायवाची शब्द तो पता ही नहीं था, विष के अलावा और क्या क्या होता है, पॉइजन इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में हमको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। हलाहल, विष, गरल, कलकुट, गर, ये सब क्या हैं, जहर, जहर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रहेगा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ, सुधांशु, जहर के, हलाहल, विष, गरल, कालकुट, गर। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है हमारे पास पर्यायवाची शब्द तलवार। शब्द तलवार का पर्यायवाची शब्द है खड़ग, खड़ग पता होगा। करवाल, करवाल भी बोलते हैं। कृपाण, कृपाण भी बोलते हैं इसको। चंद्रहास, नया शब्द। असी, असी भी पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत संस्कृत को जान रहे होंगे तो। विश्व है असी का नहीं, क्या बोलते हैं यार, नहीं संघर्ष का है। विश्व है असी का नहीं संघर्ष का है। पृथ्वी का ये कायाकल्प का है, ऐसा करके कुछ सेंटेंस है, याद नहीं आ रहा है। विश्व है असी का नहीं संघर्ष का है, ऐसा कुछ कुछ तो है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो असी, तलवार के बारे में बात हो रही है वहाँ पे। खंग, शमशीर, खंजर, ये सब क्या है, तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। खड़ग, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, असी, खंग, शमशीर, खंजर। ठीक है, अगर आपको ये लाइन पता होगी यार तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। विश्व है असी का नहीं संघर्ष का है, ये कायाकल्प का है, ऐसा कुछ करके था, मैं पढ़ा हूँ काफ़ी पहले। ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई अगर सर्च कर सकते हैं, सर्च करके बताओ यार, ये मिल जाएगा। विश्व है असी का नहीं संघर्ष या फिर कुछ तो है वहाँ पर शब्द, वो लिखोगे इतना तो कुछ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये चीज़। तालाब शब्द का तड़ाग पता ही होगा। सर, जलाशय, सरसी, ताल, ताल मतलब तालाब ही होता है। ठीक है, ताल, जलाशय, तड़ाग, ये शब्द तुरंत याद हो जाने चाहिए। पद्माकर, पुष्कर, सरोवर, सरोवर भी इसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो नया शब्द है सर, याद कर लो। सरसी याद कर लो, पुष्कर याद करो, पद्माकर याद कर लो। ठीक है, सरोवर तो पता ही है, ताल पता ही है, जलाशय पता ही है, तड़ाग ये भी याद कर लो, संस्कृत में तड़ाग बोला जाता है इसको। ठीक है, देखो आपको कितना सारा पर्यायवाची शब्द जानने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। सबसे पहले प्लीज़ जाकर लाइक करो यार, नीचे ही बटन दिया है सामने, कुछ नहीं करना, उसके पैसे भी नहीं लगेंगे, तो तुरंत जाके लाइक करो। सब्सक्राइब भी करो यार, 80% जनता अनसब्सक्राइब देखती है। हाँ करो यार, उसमें से 50% लोग कर लो, बाकी 30% कल कर लेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो रेगुलर देखते रहो, मैं डेली डाल रहा हूँ वीडियो, और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो, आपके इंटरेस्ट के और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, जीके, छत्तीसगढ़ जीके, इंडियन जीके, एवरीथिंग इज़ हियर। ओके, तो लेट्स गेट नेक्स्ट। नियति, नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नियति का पर्यायवाची शब्द प्रारब्ध, भाग्य, डेस्टिनी। नियति मतलब क्या होता है? डेस्टिनी होता है, भाग्य होता है। ठीक है, दैव्य, भावी, होनी। ठीक है, जो होनी है, जो नियति में होगा वो होगा तो उसको होनी भी बोला जाता है, जैसे होनी अनहोनी जो शब्द होता है ना, वो वाली होनी है। ठीक है, भावी, भावी सम्राट बोला जाता है, वो शब्द है। दैव्य, ठीक है, जिसके में थोड़ा सा देवताओं का गुण हो, ठीक है, जादू वादू पता हो, दैव्य। ठीक है, भाग्य, डेस्टिनी, ठीक है, नियति, प्रारब्ध, तो ये सब शब्द हैं नियति के क्या? पर्यायवाची शब्द। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे सारे वीडियो को देखो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दबा के। पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहाड़, गिरी, अद्रि, महीधर, भूधर, अचल, शैल, धरणीधर, नग। ठीक है, बहुत सारे नए शब्द हैं, बहुत सारे सुने हुए शब्द हैं। जैसे पहाड़ तो कॉमन है, गिरी भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, पहाड़, गिरी, और क्या क्या जान रहे हो? भूधर, भूधर जान रहे हो? जान रहे हो तो वेल एंड गुड यार, संस्कृत का शब्द है भूधर। शैल, ठीक है, तो ये जो पहाड़, गिरी, भूधर, शैल, ये जो शब्द है याद हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद नया शब्द पढ़ लो, अद्रि, महीधर, अचल। अचल भी पर्वत को ही बोला जाता है, चल नहीं सकता इसलिए अचल है वो। ठीक है, तो अचल, अचल बोला जाता है पर्वत को, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, धरणीधर, नग। ठीक है, तो ये सब याद कर लो फटाक से, एक बार पढ़ लो। और नेक्स्ट चलते हैं हमारे 19th एंड 20th क्वेश्चन पे।
तो 19वें नंबर का क्वेश्चन है नदी, मतलब शब्द है नदी, उसके पर्यायवाची शब्द आपको 2-4 पता ही होंगे, बता दो। ठीक है, उसके बाद इसमें से भी देख लो। सरिता, वाहिनी, अपगा, शैवालिनी, शैलजा, शैलजा मतलब नदी होता है, गुड। सिंधुगामिनी, सिंधुगामिनी नदी, ठीक है, हम सिंधु नदी हमारा सिंधुगामिनी। तरंगिणी, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी, तटिनी, ठीक है। तो ये सब क्या है, नदी के नाम हैं, कुछ तो पता ही होंगे या फिर कुछ कनेक्शन से पता चल गए होंगे। सरिता के बाद सिंधुगामिनी, तरंगिणी, तरंगिणी को आप लाइट वाइट या फिर उसको तरंग वेब ऐसा मत समझना, वो नदी है, ठीक है। सिंधुगामिनी, तरंगिणी, शैवालिनी, ठीक है, शैलजा, अपगा, वाहिनी, सरिता, तरंगिणी, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी, तटिनी, ठीक है। तो ये सब किसको बोला जाता है, नदी को, ठीक है, नदी को बोला जाता है। अगला देखते हैं पंकज, पंकज शब्द आपके दोस्त का नाम होगा, आपके घर में किसी भाई का नाम होगा, ठीक है, पंकज। तो उसका मतलब क्या है, उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, पर्यायवाची उसके क्या क्या हो सकते हैं, नाम तो नहीं, ठीक है, और उसके पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। पंकज के पर्यायवाची शब्द हैं सबसे पहले कमल, कमल को ही पंकज बोला जाता है, तो कमल। राजीव, राजीव मतलब भी पंकज और राजीव मतलब भी कमल। पदम, पदम मतलब भी कमल, पदम मतलब भी पंकज। सरोज, नलिन, जलज, ये सब वही है, ठीक है, पंकज के पर्यायवाची शब्द हैं, ये सब हैं, ये सब भी आपस में कनेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है। तो पंकज के, थोड़ा कचरा कर देता हूँ यार, ठीक है। तो पंकज के पर्यायवाची शब्द कमल, राजीव, पदम, सरोज, नलिन, जलज, जिसके जिसके नाम हैं आपके आसपास में, आपकी जान पहचान में, बस जोड़ दो उसके साथ पंकज। तो ये हुआ आज का 20 क्वेश्चन और हमारा ट्रिविया अभी बाकी है। आपने कमेंट बॉक्स कर दिया है तो वेल एंड गुड, और नहीं किया है और नहीं पता आपको तो देखते हैं, ये है हमारा आंसर। क्या है ये क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, था OSI मॉडल का फुल फॉर्म। तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक सेकेंड, रेक्टेंगल में चेक करके देखते हैं, अबे सॉरी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। क्या है OSI मॉडल का फुल फॉर्म, क्या है अरे यार, इसको हटाओ, इसको क्लिक करो, ठीक है, ब्रश का प्रॉब्लम चले जा रहा है। OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या था अपना, क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको 1.5 की स्पीड से देखकर अपना टाइम भी बचाना है अगर आपको स्लो लग रहा है तो, बाकी मैं तो अपनी स्पीड से पढ़ा ही रहा हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जल्दी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको, ठीक है। तो आप जितना इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, जिस स्पीड से गेन कर सकते हो उस स्पीड से सुनो, ठीक है। OSI मॉडल का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बिल्कुल भटकना नहीं है। OSI के मॉडल में बहुत क्वेश्चन मतलब इस पे एग्ज़ाम में आ सकता है OSI मॉडल का फुल फॉर्म, ठीक है। OSI मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे शब्द हैं जो आपको भटका सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरे कंप्यूटर के क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और कंप्यूटर क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए, और वहाँ पर आपको कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो MCQs हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको मैं छाँट के आपके लिए MCQs के फॉर्म में बना के रखा हूँ, आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। इसके बाद आगे और देखते हैं ये क्या है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इस मॉडल में 7 लेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं करके क्वेश्चन था, 7 लेयर होते हैं, ठीक है। OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या पता चला, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल के कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, ठीक है, 7 लेयर। ये सातों लेयर के नाम हैं, सबसे पहले फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर,
नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इस पे और डिटेल्ड वीडियो मैं कंप्यूटर सेक्शन में बनाने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक जो है इसके बेसिक पे जो है MCQ बना हुआ है, आप उसको अटेंड करेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर घुस के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे फिजिकल लेयर क्या क्या काम करता है, डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे नेटवर्क लेयर है तो पूछा जाता है कि नेटवर्क लेयर जो है वो OSI मॉडल का जो रेफरेंस लेयर है उसमें कौन से लेयर पे है, तो लेयर नंबर 3 पे है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को। अगर आपको पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।